जून से अगस्त के महीने में जो है बहुत सारे लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है। आंखें लाल हो जाती हैं और जिसको हम कहते हैं आँख आना। और इंडिया में ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा केस इसके देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार साथियों, तो आज मैं आपको कंजक्टिवाइटिस या लाल आँखों के बारे में बताऊंगा। अनेक कारण होते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस होने के। जून से लेके अगस्त तक महीने में जब बारिश शुरू होती है तब ये बहुत ज़्यादा शुरू होता है। और इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और बहुत सारे हिस्सों में जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा हुई है। तो इस बार इसलिए बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि वायरल डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी में वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए कौन सी दवा है, कौन सी दवा हम देते हैं जब पेशेंट आता है। और आजकल तो 10 से 15 पेशेंट जो हैं डेली कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कंजक्टिवाइटिस या आँख आना या आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस या आम भाषा में जिसको हम बोलते हैं आँख आना, 3 से 5 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। सबसे पहले आँख आने वाली होती है तो पेशेंट को बड़ा ही एक अजीब सा महसूस होता है। आँखों में जैसे चुभन होगी। ये नॉर्मली दोनों आँखों में होता है, लेफ़्ट या राइट दोनों में होता है। दोनों आँखों के अंदर ये एक साथ शुरू होता है। और पहले दिन जो है ड्राइनेस रहती है, चुभन सी महसूस होती है। शाम तक जो है आँखें लाल हो जाती हैं और फिर उनमें जो है पलकें खुलती नहीं हैं और कई बार उनसे पस जो है डिस्चार्ज आने लगती है, सूज जाती है आँखों के ऊपर। पस जो है वो गाढ़ा रहता है। बहुत सारे लोगों को पस नहीं आता, सिर्फ जो है लाली और चुभन रहती है स्टार्टिंग स्टेज में। तो पहली जो मेडिसिन है, जो पेशेंट अगर आता है बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे जो मेडिसिन आपको लेनी है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 से हम शुरू करते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है 90% लोग इससे ठीक हो जाते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम अगर 200 की एज ए प्रिवेंशन भी सिंगल डोज भी आप देते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे जो है ठीक हो जाते हैं। फिर सेकंड स्टेज आती है जब पेशेंट की जो आंखें लाल हो जाती हैं और थोड़ी सूजन भी आ जाती है, आंख खुल नहीं रहती है लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं होता, पस कोई डिस्चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में जो है हम फिर बेलाडोना देते हैं। बेलाडोना का मेन सिम्टम है आंखें लाल रहेंगी और फीवर जो है एक बुखार की तरह सेंसेशन आना शुरू होगा, आंखें लाल हो जाएंगी। और एक दूसरी मेडिसिन, अगर आंखें लाल हों, नाक से आंसू आते हों, आँख से आंसू आते हों, तो उसमें जो है हम यूफ्रेशिया जो है 30 या 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है यूफ्रेशिया आई ड्रॉप भी यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है 2 तरह की यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आती हैं, एक एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक अगर आप लेंगे तो उससे आई जो लालपन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप जो है नॉन एल्कोहलिक आई ड्रॉप जो है यूफ्रेशिया की यूज़ करें। नॉन एल्कोहलिक ड्रॉप जो है 2-2 घंटे में 3-3 बार आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है यूफ्रेशिया। फिर लेटर स्टेज पे अगर चलते हैं जहाँ स्वेलिंग, रेडनेस दोनों आँखों में बढ़ जाती है और पस जो है वो अब गाढ़ी हो जाती है। पस जो आ रहा है वो गाढ़ी हो जाती है, वाइटिश और येलोइश कलर की आ जाती है, आँख चिपचिपी हो जाती है पस की वजह से। तो ऐसे केस में दोस्तों हम पल्स टीला के अंदर मेडिसिन को देते हैं। पल्स टीला के अंदर नाक बंद, छींके चालू, थोड़ा बॉडी में पेन और हरारत शुरू हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ऐसे में मतलब इन्फेक्शन अगर पूरी बॉडी में फैल गई हो तो पल्स टीला 30 या 200 इसको जो है 1-2 दिन देते हैं तो बहुत ज़्यादा, सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। कुछ लोगों के अंदर लाली चली जाती है लेकिन पेन नहीं जाता, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के लिए रूटा 1M या 200 हाई पोटेंसी में यूज़ करेंगे 3-3 घंटे पे तो कंजक्टिवाइटिस का, आई फ्लू का जो पेन है उसमें काफ़ी रिलीफ आपको मिलता है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट आपको नहीं करना है, एज ए प्रिवेंशन रखना है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करना है, टचिंग बिजनेस ना हो। और जानते हैं कोविड जब से आया, हाथों को साफ़ करना, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन आप यूज़ करें। अगर आपके घर में कोई आई फ्लू का पेशेंट है तो तुरंत आप उसके पास जाते हैं या कांटेक्ट होता है कहीं भी तो हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स मास्क की तो ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उस पेशेंट से, उस इंसान से जिसको आई फ्लू है नहीं रखना है, उसको थोड़ा अलग रखें। क्योंकि अगर एक आदमी को होता है तो पूरी फैक्ट्री में ये जो है फैलता है।
तो एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की सिंगल डोज ले सकते हैं। बहुत कम इसका जो प्रकोप है वो बहुत कम हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम दूसरे लोग जिनको आई फ्लू नहीं हुआ है एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। और कई लोगों को तो ये टेंडेंसी हो जाती है हर साल जून से अगस्त के महीने में आई फ्लू उनको होना ही होना है। तो ऐसे लोगों के लिए ट्यूबरक्लिनियम 200 की एक सिंगल डोज भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और याद रहे कि पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़कर ये किसी भी दिन लेना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं लेना है। तो ये टेंडेंसी जो है टूट जाती है आई फ्लू की, जिनको हर साल जो है होता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। ट्यूबरक्लिनियम 200 की एक सिंगल डोज़। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो से रिलेटेड या आई फ्लू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप चाहें तो एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं जिसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम, यूफ्रेशिया और आप रक्सटॉक्स, ये 3 मेडिसिन भी मिला सकते हैं, या बेलाडोना भी मिला सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, बेलाडोना 30 और यूफ्रेशिया 30। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, या रक्सटॉक्स भी मिला सकते हैं यूफ्रेशिया की जगह। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे आपको आई फ्लू में। डालने के लिए आप सिनेरिया मार्टिमा या यूफ्रेशिया की आई ड्रॉप नॉन एल्कोहलिक डालें। अगर एल्कोहलिक डालेंगे, अल्कोहल वाली, तो उसमें थोड़ी आपको जलन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लाली ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।